हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई एसएससी विद नंदिता। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो रीसेंट ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक आया है 30 जनवरी टू 1 फरवरी वाला, उसके मैथ्स के सॉल्यूशंस देखेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहते हैं कि शॉपकीपर के पास 27 आर्टिकल्स हैं जिसमें से वो कुछ को 13% प्रॉफिट पे बेचता है, कुछ को 25% प्रॉफिट पे। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको यहीं से समझ में आ गया होगा कि हम एलिगेशन लगा सकते हैं, राइट। और ओवरऑल प्रॉफिट गिवन है, तो 13 यहाँ, 25 यहाँ, ओवरऑल प्रॉफिट 17 यहाँ। ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आएगा 8। तो यानी कि 2:1 की रेशो। इसका क्या मतलब है कि जो 13% पे बेचे थे वो अगर दो आर्टिकल्स 13% पे बेचे थे तो 25% पे कितने, एक आर्टिकल बेचा था। टोटल आर्टिकल्स कितने 27। क्वेश्चन में पूछता है कि हाउ मेनी आर्टिकल्स डिड ही सेल एट 25% प्रॉफिट। तो कितने हो गए 1/3, कितने के 27 के। तो आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का 9। वेरी इजी क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहते हैं द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सम इज 2% ऑफ द सम। यानी कि इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल करोगे तो 2/100 मिल रहा है। एंड द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आर ट्वाइस द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट x है तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए 2x हो गए। हमें पता है i सिंपल इंटरेस्ट के केस में i इज इक्वल्स टू PRT/100 होता है। बेसिक सा होता है, कुछ और कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये कितना हो जाए 2 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 100, रेट कितना है x, टाइम कितना है 2x डिवाइडेड बाय 100। 100 से 100 गया, 2 से 2 गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आया तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। x क्या था रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्वेश्चन में क्या पूछते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आंसर क्या आ गया 1%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं इफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर is cut into 343 identical spheres, this is the keyword here, what is the increase in the total surface area। देखो एक चीज देखते हैं, एक चीज आपने सुनी होगी जो अभी रिसेंटली मेंस में भी क्वेश्चन आया था। हम कहते हैं अगर ये एक स्फीयर है, इस पे हमने ये कट लगा दिया एक बीच में, हमने कहा वन कट अलोंग द एक्सिस ऑफ स्फीयर, तो हम कहते हैं इट गिव्स टू कॉन्ग्रुएंट सरफेसेस ऑफ आर, यानी कि ये बोल सकते हो आप ऑफ, ओहो just a second, of r radius means of area pi r square। तो हम कहते हैं जब इस तरह का एक कट लगता है ना तो प्लस 2 पाई आर स्क्वायर का, क्योंकि एक दो हमने बोला ना सरफेसेस बनते हैं, तो 2 पाई आर स्क्वायर का एरिया जब ऐड हो जाता है तो हम बोलते हैं जब n कट्स लगते हैं तो n इंटू 2 पाई आर स्क्वायर का एरिया ऐड हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब हम इस जो पिछला क्वेश्चन है उस पर जाते हैं। पिछला क्वेश्चन कह रहा है कि उसने आइडेंटिकल स्फीयर्स बनाए। आइडेंटिकल स्फीयर्स जब दिया हुआ है, ओके क्वेश्चन कहाँ गया, जस्ट अ सेकेंड गाइस, गड़बड़ हो गई। ओके, जब वो कह रहा है आइडेंटिकल स्फीयर्स की बात कर रहा है वो, तो इसका मतलब वो बात कर रहा है मेल्टेड एंड रिकास्ट वाली सिचुएशन का। ठीक है, यानी कि उसका एक स्फीयर था, उससे उसने इतने आइडेंटिकल स्फीयर्स बना दिए। अब बताओ कि सारे स्फीयर्स का मिला के जो टोटल सरफेस एरिया बना होगा और जो ओरिजिनल होगा उसमें से उसका इंक्रीज कितना हुआ होगा। ठीक है, तो हमें पता है 4/3 पाई तो कॉमन ही रहेगा, यहाँ पर कितना आएगा 14 क्यूब इज इक्वल्स टू कितने बन रहे हैं 343 इंटू 4/3 पाई, इनका रेडियस मान लो r है, क्यूब सॉरी दिस इज क्यूब, यहाँ पर क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। तो 4/3 पाई कट 4/3 पाई कट, ये कितना होता है 7 का क्यूब होता है, यहाँ से डायरेक्टली दिख रहा है r का क्यूब इज इक्वल्स टू 14 का क्यूब डिवाइडेड बाय 7 का क्यूब विच गिव्स मी r इज इक्वल्स टू 2। यानी कि जो 343 आइडेंटिकल स्फीयर्स थे इसमें एक का जो रेडियस था वो कितना था 2 था। तो हमारा ओरिजिनल टीएस से कितना होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 14 का स्क्वायर, और हमारा जो न्यू टीएस से है वो होगा हमारे पास 343 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसका आर कितना है 2 का स्क्वायर। तो जो इंक्रीज इन टीएस से होगा वो क्या होगा, जो न्यू टीएस से है
माइनस ओल्ड टी एस से तो हो जाएगा 343 इंटू 16 पाई आर स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर इंटू 4 पाई। ठीक है, इसमें से आप देखें, अगर हम इसमें से 7 स्क्वायर बाहर निकाल दें, ओके लेट मी राइट एज 49 ओनली। मैंने कहा इसका 7 स्क्वायर बाहर निकाल दो, 49 मिल गया, इसमें से 7 स्क्वायर चला गया, ए के 4 रख दो, इसमें से 49 गया, कितना बचा 7, 16 में से 4 गया 4 एंड पाई भी बाहर रख देते हैं। ओके, वाई डिड आई पुट अ स्क्वायर, सॉरी गलती से पाई के ऊपर स्क्वायर लिख दिया था, हटा देते हैं। तो यहाँ से मैंने 49 बाहर निकाल दिया और एक 4 बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे बच गया 7 और 4। यहाँ से मैंने 49 बाहर निकाला यानी कि 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो 4 बचेगा, 4 पाई निकाल दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 49 इंटू 4 पाई इंटू ये कितना जो 28 माइनस 4 24, दैट इज 49 इंटू 96 पाई। इसको देख लो 96 इंटू 49 करोगे अगर आप, तो इसका आंसर आएगा लास्ट में 04 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 4704 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर मेन पॉइंट यही था कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब आइडेंटिकल स्फीयर्स में अगर हम कट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये मेल्टेड एंड रिकास्ट वाली सिचुएशन की बात करी जा रही है। ठीक है, इसके अंदर वो एक कट, दो कट, परपेंडिकुलर कट्स, एक्सिस वाले कट्स, वो वाली सिचुएशन नहीं है। ठीक है, और इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया तो सिंपल हो गया, पहले ओरिजिनल निकाल दिया और फिर न्यू निकाल दिया। बस छोटी सी और बात ये देख लो कि टीएसए ऑफ स्फीयर क्या होता है। चलो इसको नेक्स्ट स्लाइड में बता देते हैं। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं एंड लेट्स छोटी सी ओके व्हाट हैपेंड। ठीक है, स्फीयर का देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। स्फीयर का सी एस से और टी एस से क्या होता है, सेम होता है, विच इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर। ठीक है, ये पता होना चाहिए। साथ में देख लेते हैं चलो हेमिस्फीयर का। ठीक है, हेमिस्फीयर का सी एस से अलग होता है, टी एस से अलग होता है। देखो क्यों अलग होता है, ये तो ये है ना, ये पूरा पूरा स्फीयर है, इसका कर्व भी यही है, टोटल भी यही है, क्योंकि ये तो पूरा बंद है। ठीक है, लेकिन यही अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करूँ वो ऐसा है। ठीक है, तो हेमिस्फीयर में हम कहते हैं तो ये वाला पार्ट होगा ना पिंक वाला, ये तो क्या होता है इसका सी एस से होता है। लेकिन अगर इसी पार्ट में ये ऊपर वाला ऐड कर देते हैं ना, तो ये क्या हो जाता है, तो ये ब्लू वाला और पिंक वाला मिला के हमें दे देते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो जब हम हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो हेमिस्फीयर का हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, गॉड सॉरी गाइस, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एंड हेमी है तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाती है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पेपर में कई बार क्या होता है हेमिस्फीयर गिवन होता है और वो कहते हैं कि इसको मेल्ट करके हेमिस्फीयर, सॉरी स्फीयर गिवन है, मेल्ट करके हेमिस्फीयर बनाया है, तो इधर तो 4/3 लेना होता है, इधर 2/3, बट गलती से कई बार इधर भी 4/3 ले लेते हैं, जिससे कि कई बार क्या होगा फिर क्यूब रूट मैच नहीं करे, रेडियस नहीं आएगा, टाइम वेस्ट होगा। तो कभी भी क्वेश्चन आए तो रेडियस, डायमीटर, हेमिस्फीयर, स्फीयर, इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं अगर ये सिंप्लीफाई करने फॉलोइंग एक्सप्रेशन को, तो आप सबको बोर्ड मास तो पता ही होगा। ठीक है, एक इसका छोटा सा एक्सटेंशन होता है जिसको हम बोलते हैं वी बोर्ड मास, वेयर वी रिप्रेजेंट्स विनक्यूलम। वी को क्या बोलते हैं विनक्यूलम, या फिर बार बोल देते हैं, जो ये वाला है हमारा। ठीक है, कौन सा, ये जो बार लगा हुआ है ये। ठीक है, तो क्योंकि बोर्ड मास से में बी से पहले लग गया तो सबसे पहले बार सॉल्व होता है, फिर बी ओ डी एंड एम, और डिवाइड और मल्टीप्लाई में याद रखना हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ये नहीं कि पहले डिवाइड कर दिया पहले मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, लेफ्ट टू राइट के ऑर्डर में जाएंगे। ठीक है, तो होता है 6 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 4 माइनस, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 11, तो ये कितना हो गया 6/12 इंटू 24/4 माइनस 11। ठीक है, 12 2 ज़र 2 2 ज़र 2 3 ज़र, ये आएगा 3 माइनस 11 इज इक्वल्स टू -8, इसका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस ये पता होना चाहिए था, और दूसरी बात यहाँ पे किसी भी तरह की सिली मिस्टेक नहीं करी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं अ क्यूब विद अ साइड 4 सेंटीमीटर कंटेन्स अ कोनिकल फ्लास्क इनसाइड इट, व्हाट कैन बी द लार्जेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल फ्लास्क। यानी वी आर टॉकिंग अबाउट लार्जेस्ट possible cone inside cube,
मतलब मैंने कहा क्यूब के अंदर जितना बड़ा भी कोण एडजस्ट कर सकते हो, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये मेरा क्यूब है तो इसका टॉप व्यू अगर मैं देखूं तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। जो ये क्या है, मेरा जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, ये सर्कल क्या है, मेरा बेस ऑफ कोन है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, डायमीटर ऑफ कोन है। तो क्लियरली, और ये कितनी होती है, इसकी साइड ए है, ये भी इसकी साइड ए है, तो यानी कि जो कोन का रेडियस है वो कितना है, साइड डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। अब कोन की हाइट की बात करते हैं। ये अगर मेरा इस तरह से क्यूब था, ये मेरा टॉप व्यू था ऊपर वाला, ये मेरा लेटरल व्यू है। तो क्लियरली लेटरल व्यू से अगर हम देखें तो जो ये वाला पार्ट है पिंक वाला, ये मेरा क्या, कोन की हाइट है, और ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो यानी कि जो कोन की हाइट होती है वो किसके इक्वल होती है, ए के इक्वल होती है। तो यानी कि जब हम लार्जेस्ट पॉसिबल कोन देखते हैं क्यूब के अंदर, तो जो हमारा कोन का रेडियस होता है वो क्यूब की साइड डिवाइडेड बाय 2 होता है। जो कोन की हाइट होती है वो क्या होती है, क्यूब की साइड होती है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है क्वेश्चन के अंदर, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होती है कोन की, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई, पाई एज इट इज है, ध्यान रखना कभी ऐसा ना हो कि ऑप्शंस पे ध्यान ही ना जाए और हम यहाँ पे 22/7 लिख दो, फिर टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर रेडियस कितना है उसका, a/2, यानी कि 2 × 2, तो ये भी 4 हो गया। हाइट कितनी है, 4, तो इसका आंसर क्या आएगा, 16 पाई/3, ठीक है। दैट इज ऑप्शन डी। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि M&N started a business by investing 6,400 and 7,200 respectively. The ratio of share of profit received after 1 year is 4:9. If N invested for 12 months, then for how many months M invested is amount. ठीक है, 8 से कट कर दूँ, 0 0 तो जाएगा ही जाएगा, 0 और 0 हटा दिया और 8 से कट कर दिया, तो 64 का क्या आएगा 8 और 72 का क्या आएगा 9, ठीक है। ये क्या इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट कितना हो रहा है उन लोग का, 4:9 का हो रहा है। अब हमें पता है कि जो प्रॉफिट होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, तो टाइम क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे अगर हम इनका टाइम लिखने बैठे तो वो हो जाएगा 4/8 रेशो 9/9, यानी कि 1/2 रेशो 1, 1/2 रेशो 1। अब उसने एन इन्वेस्टेड फॉर 12 मंथ्स, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 12 मंथ्स है, तो हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से सीधे सीधी 6 मंथ्स हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 6 मंथ्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं मारिया बेक्ड अ केक एंड सोल्ड इट फॉर ₹1320 मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ये कितना है, एसपी गिवन है। शी प्लान टू मेक अनदर केक विच कॉस्ट द सेम टू मेक, यानी कि वो कह रहे हैं कि दूसरे केक का भी क्या है, सीपी सेम है, एंड वॉन्ट्स टू इंश्योर दैट शी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 15%। तो यानी इस बार जो एसपी है वो 15% प्रॉफिट से आना चाहिए। एट व्हाट प्राइस शुड मरिया सेल हर नेक्स्ट केक टू अचीव अ 15% प्रॉफिट, यानी कि जो एसपी था ये कितना था, 110% था, और इसकी वैल्यू हमें गिवन थी 1320, और क्वेश्चन में पूछ रहा है 115% की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो 15% प्रॉफिट आया है, सीपी तो वही का वही रह रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा 115%, तो ये आ जाएगा 1320 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 115, ये कितना हो जाएगा 12। तो हमें करना है 115 इंटू 12। यहाँ से देखो ऐसे सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, सॉरी जस्ट अ लिटिल मिस्टेक, या तो इसको ऐसे लिख दो 1150 और इधर से कितना हो जाएगा 230, तो ये कितना हो जाएगा 1380, या फिर इसको ऐसे देख लो 1115 इंटू 12 है, 1115 कितना होता है 23 इंटू 5 इंटू 12 हो जाएगा, 23 इंटू 60 और 23 इंटू 6 तो डायरेक्टली पता होना ही चाहिए 1380 होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1380, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वो कहते हैं इफ यू चूज टू वर्क डायगनली, वेयर इज द पेन, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। इफ यू चूज टू वर्क डायगनली इंस्टेड ऑफ ऑन द 2 नेबरिंग साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, हाउ मच अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल डिस्टेंस यू कैन सेव, ठीक है। ये एक स्क्वायर है, लेट्स से ये इसकी साइड है 1, ये भी इसकी साइड है 1, तो डायगोनल कितना होता है 1 और 1 की साइड है तो √2 हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि आपने ना ओरिजिनली यहाँ से जाना है, ठीक है, आपका ओरिजिनल पाथ ये है, ब्लू पार्ट वाला, ठीक है। वो कहते हैं लेकिन आप ना इस पे जाने की बजाय आप क्या कर रहे हो,
ये डायगोनल पाथ पे चले जाते हो, ठीक है। तो ये जो ब्लैक वाला पार्ट था ये क्या है, मेरा स्मॉलर पाथ है। तो इसमें कह रहे हैं कि कुछ तो आपने जो सेव किया होगा। आप जब एक छोटी जगह से जा रहे हो लंबे रास्ते से, तो आपने कुछ रास्ता सेव किया। वो पूछ रहा है कितना रास्ता सेव किया। तो जो लॉन्गर पाथ है वो हमारे पास कितना है, 1 + 1 = 2 है। स्मॉलर पाथ कितना है हमारे पास, √2 है। तो सेव कितना करा हम लोगों ने, 2 में से √2 सेव किया। और क्वेश्चन क्या पूछता है कि अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल डिस्टेंस। तो सेव किसके बता, जो सेव किया है वो किसके कंपैरिजन में बताना है, ओरिजिनल के कंपैरिजन में। तो ये होगा 2 - √2 डिवाइडेड बाय 2। परसेंटेज निकालनी है, 100 लगा दिया। 2 - √2 के लिए क्या करेंगे, 2 में से 1.414 माइनस कर दो। 10 - 4 6, 9 - 1 8, 9 - 4 5। तो ये क्या हो जाएगा, 0.586 डिवाइडेड बाय 2 × 100। तो ये कितना हो जाएगा, 0.293 हो जाएगा। तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 29.3%। ये हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हमें जो है ऑप्शन 30% वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है हमारा आंसर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर विच पेरीमीटर इज 12 सेंटीमीटर एंड द साइड्स आर इंटीजर। इस क्वेश्चन के लिए हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इफ वी आर, ओके पेन कहाँ गया, क्वेश्चन कहता है इफ वी हैव पेरीमीटर P देन, चलो ऐसे लिख देते हैं, देन and we need to find number of triangles with integral sides। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है। यानी कि हमें ऐसे ट्राइंगल्स बताने जिनकी साइड्स इंटीजर हो, उनकी साइड्स डेसिमल में नहीं हो सकती। 3.5 2.5 साइड्स को 2 3 4 5 ऐसे ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास दो केसेस होते हैं, ठीक है। लेट्स से फर्स्ट केस कहता है कि जो ये मेरा पेरीमीटर P है, अगर ये एक इवन नंबर है तो p² बाय, पार्डन माई हैंड राइटिंग गाइस, जस्ट अ सेकेंड। तो p² डिवाइडेड बाय 48 निकाल लो। इसका जो भी नियरेस्ट इंटीजर होगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। और अगर आपका p ऑड है तो आप p+3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 48, ये जो भी नियरेस्ट इंटीजर आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। वंस अगेन, अगर हमारे पास पेरीमीटर P गिवन होता है एंड हमें निकालनी है कि इस पेरीमीटर वाली कितनी ट्राइंगल्स हो सकती हैं जिनकी साइड्स जो है इंटीजर्स हो, वेयर x y z बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर हमें ये निकालना है तो हमारे पास दो केसेस होते हैं। नंबर 1 कि हमारा पेरीमीटर क्या है, इवन है। लेट्स से हमारा पेरीमीटर 12 है, 16 है, 18 है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, p² डिवाइडेड बाय 48 निकालेंगे। जो भी आपका नियरेस्ट इंटीजर आएगा उतनी आपके ट्राइंगल्स बन सकते हैं। अगर आपका p ऑड होगा तो आप p+3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 48 निकालेंगे और उतने आपके जो भी वो नियरेस्ट इंटीजर आया उतने आपके ट्राइंगल्स बन सकते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। चलो अब हम वापस हमारे क्वेश्चन पे जाते हैं। हमारा क्वेश्चन ये था कि पेरीमीटर है 12 सेंटीमीटर। अभी हमने पढ़ा p² बाय 48 करेंगे क्योंकि हमारा पेरीमीटर कैसा गिवन है, इवन गिवन है। तो यानी 144 डिवाइडेड बाय 48 3 पे जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 3 सच ट्रायंगल्स, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ सम इज लेंट फॉर 2 years at 3x% per annum simple interest. If lent at 3x + 4%, it earns ₹600 more, ठीक है। 2 साल में 3x% पर एनम है, तो यानी कि कितना लग रहा है, 6x% इंटरेस्ट लग रहा है 2 साल में। और यही अगर 3x + 4% होता तो कितना लगता, 6x + 8%। यानी कि कितना डिफरेंस है यहाँ इसमें और इसमें, 8% का डिफरेंस है। और रुपीज टर्म्स में कितने, 600। सम का मतलब क्या है, 100% होता है प्रिंसिपल। तो ये कितना हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाय 8 × 100। ये कितने पे जाएगा, 75 पे। तो ये आंसर आ जाएगा 7500। ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ अ नंबर इज 15% लेस देन द अनदर नंबर b
एंड b इज 15% लेस देन 120, देन a इज इक्वल टू, ठीक है, 15% हमारा कितना होता है 3/20. अ नंबर इज 15% लेस देन b, तो इसका मतलब है जो a है वो कितना है 17/20 ऑफ b है, ठीक है. एंड उसने बोला b क्या है 15% लेस देन 120 है, तो आई कैन राइट b एज 17/20 ऑफ 120. तो a को मैंने क्या कर दिया 17/20 इंटू बी को हमने क्या लिख दिया 17/20 इंटू 120, और a की हमें वैल्यू निकाल ली है, तो ये कितना हो जाएगा 26 ठीक है, 2 3 तो ये कितना हो जाएगा 289 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10. वैसे तो देखो 9 3 27 और साथ में एक जीरो आएगी, तो हमें क्लियरली दिख रहा है इसका आंसर 86.70 आएगा, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं इफ secant 4 phi इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ऑफ 2 phi प्लस 30 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ phi इज, ठीक है. secant को हम क्या लिखते हैं, secant होता है हमारे पास 1 अपॉन cos, तो जाएगा 1 अपॉन cos ऑफ 4 phi इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ऑफ 2 phi प्लस 30 डिग्री, तो यानी कि cos ऑफ 4 phi इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 phi प्लस 30 डिग्री, ठीक है. अब देखो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है. हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर मेरे पास कोई चीज़ cos ऑफ a है तो उसको हम साइन ऑफ 90 माइनस a लिख सकते हैं, ठीक है. तो इसको हमने लिख दिया cos a को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 माइनस a, तो cos ऑफ 4 phi को मैंने लिख दिया साइन ऑफ 90 माइनस 4 phi, और ये इसके इक्वल तो है ही, तो मैंने लिख दिया 9. अब देखो अगर यहाँ से देखो अगर साइन ऑफ a साइन ऑफ b के इक्वल आ गया तो a और b को क्या होना पड़ेगा इक्वल होना पड़ेगा, तो 90 माइनस 4 phi को मैंने लिख दिया 2 phi प्लस 30, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 30 60, 2 phi प्लस 4 phi 6 phi, तो मेरे यहाँ से phi की वैल्यू आ जाएगी 10 डिग्रीज. आई होप दैट इज क्लियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 147 सेंटीमीटर. इफ द बेस इज 41 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इक्वल साइड्स. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें तो वैसे फिगर बनाने की नीड भी नहीं है हमें. ये 41 है, पेरीमीटर कितना है 147, उसमें से बेस हटा दो 106 बच गया, ये जितनी लेंथ है यही उतनी लेंथ है, तो बाय 2 कर दो, तो इक्वल वाली एक लेंथ क्या आ जाएगी 53 सेंटीमीटर आ जाएगी. ये रहा 53 सेंटीमीटर, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है M and N walk along a circular track. They start at 7 AM from the same point in opposite directions. M and N walk at the speeds of 4 rounds per hour and 3 rounds per hour respectively. How many times will they cross each other before 8:30 AM on the same day? इसके लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं. हम कहते हैं कि अगर लेट्स से एक पर्सन है B, इसकी स्पीड है A, इसकी स्पीड है B, तो अगर हम A बाई B लिखते हैं, इनकी स्पीड्स का रेशो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा. अगर हमने इन दोनों की जो भी स्पीड्स थी A B या वॉट एवर, हमने उस स्पीड की रेशो को A बाई B लिख दिया सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दे विल मीट एट हम निकाल सकते हैं. अगर हमें A बाई B इनकी स्पीड्स का सिंपलेस्ट रेशो मिल जाए और हमें पॉइंट्स बताने, ऐसे कितने पॉइंट्स बचेंगे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दे विल मीट एट. नंबर 1 व्हेन दे आर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो ऐसे कितने पॉइंट्स पे मिलेंगे A प्लस B पॉइंट्स पे, और अगर ये सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो A माइनस B या B माइनस A जो भी होगा, तो इसलिए हम मॉड्यूलस लगा देते हैं, ठीक है. हमें नहीं पता A बड़ा है B बड़ा है. अब आपको इसको इससे रिलेट कर लो कि हमारी जब हम रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं तो भी ऑपोजिट होते हैं तो हम क्या बोलते हैं v1 प्लस v2, और सेम होते हैं तो हम क्या बोलते हैं v1 माइनस v2, ठीक है. तो इससे रिलेट कर लो, यानी कि जब भी दो लोग किसी भी सर्कुलर ट्रैक के आसपास मूव कर रहे हैं सेम पॉइंट से स्टार्ट करके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करने चाहिए, तो और अगर उनकी स्पीड का सिंपलेस्ट रेशो A बाई B आ जाता है हमारे पास, तो हम कहते हैं
कि अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वो a प्लस बी नंबर ऑफ पॉइंट्स पे मिलेंगे, और अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या रन कर रहे हैं तो वो a माइनस बी जगह पे मिलेंगे, ठीक है, पॉइंट्स पे मिलेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहते हैं 7 AM से स्टार्ट हुआ, 8:30 AM तक जा रहे हैं, उनकी रेशो क्या है 4/3, तो यानी कि 7 टाइम्स मिलेंगे, बट ये तो 1 आवर में मिलेंगे 7 टाइम्स। अगले का जो हाफ आ रहा है 8 to 8:30 वाला, उसमें वो कितने टाइम्स मिलेंगे 3.5 टाइम्स मिलना तो कुछ होता ही नहीं, इसका मतलब 3 बार पूरी बार मिल रहा है, जो चौथी बार मिलना होगा वो 8:30 बजे के बाद होगा, ठीक है, 1.5 घंटे के बाद। तो यानी कि टोटल कितना हो गया 7 + 3 = 10, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 10। ये एक्चुअली में आई वेरी वेल रिमेंबर CGL प्री 2024 का क्वेश्चन, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था, बस उसमें शायद यहाँ पर 6 AM था एंड यहाँ पर 7:30 AM था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि शिखा बॉट अ पर्स एट 29% डिस्काउंट ऑन इट्स लिस्टेड प्राइस। लिस्टेड प्राइस को हम और क्या बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस, और हमें पता है ये डिस्काउंट हम कहाँ देते हैं, मार्क्ड प्राइस पे ही देते हैं। ये लिखना चाह रही हूँ मैं कि ये जो मार्क्ड प्राइस होता है इसके ऊपर हम कुछ डिस्काउंट दे देते हैं और हमें क्या मिल जाता है, सेलिंग प्राइस मिल जाता है। तो कहते हैं इफ नो डिस्काउंट वॉज गिवन देन शी वुड हैव टू पे ₹667 मोर। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 29% का, अगर ना मिलता तो उसको उतने देने पड़ते, यानी कि ये जो 29% ऑफ मार्केट प्राइस है इसी की तो वैल्यू है 667, ठीक है। वो कहते हैं हाउ मच डिड शी पे फॉर दी पर्स। ये तो क्या थी, इफ सिचुएशन थी। अब अगर उसने पे कितना किया होगा, पे कितना किया उसने 29% डिस्काउंट मिलेगा, तो अगर उसका 100 उसका MP था, उसको 29 डिस्काउंट मिला, तो यानी कि उसने 71% ऑफ MP पे किया है, तो 29% की वैल्यू 667 है, तो 71% की वैल्यू निकाल दें, 667 डिवाइडेड बाय 29 इंटू 71 हो जाएगा, 29 2 58, 87 3 तो इसका आंसर आएगा 23 इंटू 71। एंड आप देख सकते हो 1 2 3 ऑप्शन में यूनिट डिजिट 3 है, तो यहाँ कोई ट्रिक नहीं चलेगी, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 1610 हो जाएगा, 23 इंटू 70 और 23 यहाँ से, तो हो जाएगा 1633 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमें ये शायद 1 मिनट, कौन सा क्वेश्चन था ये, 16th 17th, ठीक है। चलो 17th क्वेश्चन पे चलते हैं। 17th क्वेश्चन कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज द नंबर x रेज़्ड टू द पावर 20। कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, बस कोई सिली मिस्टेक कर दे तो कर दे। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर क्या, x रेज़्ड टू द पावर 21 डिवाइडेड बाय x रेज़्ड टू द पावर 1, इसका मतलब तो x रेज़्ड टू द पावर 20 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 21 + 1 हो गया, मल्टीप्लाई है, x रेज़्ड टू द पावर 22 हो गया। इसका तो कुछ मतलब ही नहीं, हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, बाइनोमियल एक्सप्रेशंस लगाने पड़ेंगे। तो इसी का मतलब है x की पावर 25 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 है, डिवीजन में पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x रेज़्ड टू द पावर 21। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर C। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं ड्यू टू सम रीजन सम एम्प्लॉइज फॉर डिपार्टमेंट x शिफ्टेड टू डिपार्टमेंट y एंड देयर बाय द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन डिपार्टमेंट y इंक्रीज बाय 22.22%। वो कह रहे हैं एक डिपार्टमेंट x है, एक डिपार्टमेंट y है। उसने कहा यहाँ से ना मैंने कुछ लोग भेज दिए, जिससे कि क्या हुआ, पहले y में जितने भी लोग थे ना, अब वो 22.22% से इंक्रीज हो गए। वो कहते हैं वापस से उन लोगों को डिपार्टमेंट x में भेज दिया, एक बार यहाँ से भेजा, अब वो कह रहे हैं वापस डिपार्टमेंट x में भेज दो। देन बाय व्हाट परसेंटेज करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस डिड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन डिपार्टमेंट y डिक्रीज। वो कह रहे हैं पहले केस में जब मैंने x से y में भेजा तो +22.22% का ना इंक्रीज हो गया। अब अगर जब मैं वापस भेज रहा हूँ तो कितना डिक्रीज होएगा, तुम ये बता दो, ठीक है। देखो ये x है, ये y है, मैंने कहा +22.22% का इंक्रीज हो रहा है। 22.22% हमें पता है किसकी वैल्यू होते हैं, 2/9 की, यानी यहाँ पर पहले कितने लोग रहे होंगे 9, अब कितने लोग आ गए 2, तो अब कितने लोग हो गए 11। अब जो 2 आए थे उन्हें मैंने वापस भेज दिया, तो अब कितने लोग डिक्रीज हो गए, 2 लोग डिक्रीज हो गए। पहले 9 लोग थे, क्यों पता चला मैं 9 लोग थे, 22.22% की फ्रैक्शन होते हैं 2/9, तो मैंने कहा पहले 2 लोग थे, सॉरी 9 लोग थे, 9 लोग थे, अब 2 और आ गए तो अब 11 लोग हो गए। अब वो कह रहे हैं इनको वापस भेज दो। 11 में से किन को वापस भेजोगे, जो आए थे यानी कि 2 लोगों को। अब इन 2 लोगों को जो वापस भेजा है तो इससे जो डिक्रीज हो रहा है वो 9 पे नहीं हो रहा, वो किस पे हो रहा है डिक्रीज, 11 पे हो रहा है। तो ये 2 का डिक्रीज 11 पे। अब आपको पता है 2/11 सीधा सीधा हम कितना होता है 18.18% होता है, ठीक है।
देखो इतनी छोटी सी एक ट्रिक होती है कि 1/11, 2/11, 3/11, जब भी बाई 11 वाला होता है तो 9 के मल्टीपल्स चलते हैं। 1/11 क्या होता है 9.09%, 2/11 कितना होता है 18.18%, 3/11 कितना होता है 27.27%। इस तरह से 5/11 आ जाए तो 45.45% हो जाता है। और जब 1/9 की टेबल चल रही होती है तो 11 के मल्टीपल्स चलते हैं। कैसे, जैसे 2/9 कितना है 22.22%, सिमिलरली 4/9 आ जाए तो कितना होगा 44.44%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 5 men and 8 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days वर्किंग टुगेदर। ठीक है, 5 आदमी और 8 औरतें 12 दिन में काम करती हैं। 3 आदमी 7 औरतें सेम काम 15 दिन में करते हैं। जब हमारे पास वो कह रहे हैं ना सेम वर्क है, एक सेकेंड, यस, जब वो सेम वर्क की बात कर देता है ना तो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं टोटल वर्क इज इक्वल्स टू टोटल वर्क। इधर वाला टोटल वर्क कितना है 5 men प्लस 8 women, कितने 12 दिन में। ठीक है, ये क्या है इनकी, अगर M और W क्या है इनकी एफिशिएंसी है। ठीक है, तो 5 आदमी और 8 औरतों की एफिशिएंसी इंटू 12 दिन, और इधर कितना है 3 आदमी, सॉरी प्लस आएगा 3 आदमी प्लस 7 औरतें और कितने 15 दिन तक काम कर रही हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे एफिशिएंसी इधर वाली इक्वेट कर देंगे। 3 4 ज़र 3 5 ज़र कितना हो गया 5 4 ज़र 20 m, और इधर कितना बनेगा 5 3 ज़र 15 m, तो इधर 5 men रह जाएंगे। 7 5 ज़र 35 women इधर होगा, और 8 4 ज़र 32 women इधर होगा, तो इधर कितना हो जाएगा 3 women। तो अगर मैं men बाय women देखूंगी तो ये हो जाएगा 3/5, यानी कि एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है और एक औरत की एफिशिएंसी कितनी है 5 है। इस चीज़ को वापस से जो उठा के हम इस स्टेटमेंट के अंदर पुट कर देते हैं, जो हमारा टोटल वर्क था। चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो चाहे आप राइट हैंड साइड में पुट करो, आपका टोटल वर्क सेम ही आएगा। ठीक है, लेट्स पुट m इज इक्वल्स टू 3 एंड w इज इक्वल्स टू 5, तो कितना हो गया 15 प्लस 8 5 ज़र 40 इंटू 12, दैट इज 55 इंटू 12 हो गया। ये मेरे पास क्या आ गया टोटल वर्क हो गया। अब समझ हाउ मेनी डेज विल 11 women कंप्लीट द सेम वर्क, कितनी 11 women, और एक विमेन की एफिशिएंसी कितनी है 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया 55 से 55 कट गया, आंसर क्या आएगा इसका सीधा सीधा 12। ठीक है, तो कितना टाइम लगा हमारे को 12। ये टोटल वर्क को हटा देते हैं क्योंकि मैंने उसी टोटल वर्क के नीचे लिख के मैंने डायरेक्टली एफिशिएंसी लिख दी थी, इसलिए हटा दिया इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ये पूरा का पूरा रूट है -376 डिवाइडेड बाय दिस। देखो 144%, का मतलब नीचे 100 कर दिया, इंटू 625, और इसका उसने क्या कर दिया स्क्वायर रूट ले लिया, -376 डिवाइडेड बाय ये कितना होता है 20 प्लस 3 का क्यूब 27, 47 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दें, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट लगा दूं 12/10, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 12/10 इंटू 625 का रूट 25, 5 2 ज़र 5 5 ज़र 2 6 ज़र, तो ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 376 डिवाइडेड बाय 47। 7 8 ज़र होता है 56, डायरेक्टली पता चल रहा है। 30 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 22 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ 17 इज। फर्स्ट मल्टीपल क्या है इसका 17 का, सॉरी ओहो जस्ट अ सेकेंड गाइस, फर्स्ट मल्टीपल क्या है इसका 17, सेवेंथ मल्टीपल क्या होगा 17 इंटू 7। ठीक है, एवरेज के लिए पहले तो क्या निकालेंगे सम निकालेंगे। एक बात बताओ, अगर फर्स्ट मल्टीपल 17 है, सेकंड मल्टीपल 2 इंटू 17 एंड सो ऑन 7 इंटू 17 है, आपको पता है एपी का सम क्या होता है, एपी का सम होता है n/2 इंटू एल प्लस एफ, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है। तो इस क्वेश्चन का देखें क्या हो जाएगा, इसकी टोटल टर्म्स कितने 7 मल्टीपल्स है 7/2, फर्स्ट मल्टीपल क्या है इसका 17, लास्ट मल्टीपल क्या है उसका 7 इंटू 17,
ये तो क्या आया, सम आया। वो कह रहा है एवरेज निकाल दो। एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 7, तो एक साथ यहाँ पे आ गया। 7 से 7 कट गया तो ये कितना रह गया, हाफ। इसमें से 17 को कॉमन निकाल दें, कितना रह जाएगा, 1 + 7। 1 + 7 कितना होता है, 8, तो इसको कट कर दे। 1 + 7 8, 2 4 ज़र, तो इसका आंसर कितना आएगा, 17 × 4 = 68। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका देख ले, छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा, इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम कहते हैं अगर कोई एक एपी होती है ना, तो उसकी जो एवरेज होती है वो होता है उसका मिडिल टर्म। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा, हमने कहा कि मैंने एक फर्स्ट मल्टीपल लिखा 17, आखिरी मल्टीपल लिखा 17 × 7, मैंने पहले उसका सम निकाला, बाय 7 किया और मेरे पास आ गया आंसर। ठीक है, सम कैसे निकाला मैंने, एपी के उससे। अब मैंने एक डायरेक्ट बात बोल दी कि जो एपी होती है ना, उसका जो एवरेज होता है वो मिडिल टर्म होता है। 7 मल्टीपल्स की बात की है, फर्स्ट मल्टीपल, सेकेंड मल्टीपल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th मल्टीपल। इस एपी की मिडिल टर्म कहाँ लाई कर रही है, कोई बताएगा फटाफट से। इस एपी की मिडिल टर्म यहाँ लाई कर रही है, यानी कि जो 4th मल्टीपल है वो हमारा क्या होना था इस क्वेश्चन के अंदर, एवरेज होना था। 4th मल्टीपल ऑफ व्हाट, 17, तो आंसर क्या आना था यहाँ से, 68। अगर ये चीज़ स्ट्राइक नहीं करेगी तो जो अभी हमने किया था वो बेसिक ट्रेडिशनल मेथड है, स्टेप बाय स्टेप जाके वो भी कर सकते हो। अगर ये स्ट्राइक कर जाता है देन वेल एंड गुड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस d a moving body travels varies directly with the time when it moves. A man travels 36 किलोमीटर in 9 hours. डिस्टेंस उसका है 36, टाइम उसका है 9. फाइंड द इक्वेशन दैट रिलेट्स d and t. इसमें कुछ भी मत लगाओ, सीधा ऑप्शंस देख लो। क्या t + 4 9 + 4 13 है डिस्टेंस, नो। 9 - 4 5 है, नहीं। ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया। क्या 9/4 है, नो। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, यही वाला, क्योंकि हमारा डिस्टेंस क्या है, 9 × 4 = 36. So option number C is correct. All right, let's move to question number 23. Question number 23 कहते हैं, a cylindrical and a spherical rod both of radius 3 meter is melted to form a cone of radius 6 meter and height 15 meter. उसने कहा एक सिलेंडर लिया, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, एक सिलेंडर लिया, एक स्फीयर लिया, इन दोनों को मेल्ट किया और एक कोन में बदल दिया। ठीक है, मेल्ट एंड रिकास्ट वाला सिचुएशन में आपको हमेशा पता होना चाहिए वॉल्यूम जो होती है हम उसको इक्वेट करते हैं। वॉल्यूम क्या कर रही है, कांस्टेंट रह रही है। ठीक है, और कोन कैसा बना है, रेडियस 6 मीटर का, हाइट 15 मीटर का, और हमें सिलेंड्रिकल रोड की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। ठीक है, करें सॉल्व। ठीक है, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, πr² प्लस स्फीयर की क्या होती है वॉल्यूम 4/3 πr³ = कोन की क्या होती है 1/3 πr²h। ठीक है, मैंने r और h अभी तो सेम लिख दी ना, सेम स्मॉल लेटर से लिख दी सारे के सारे, बट ऑब्वियसली इसके अंदर वैल्यूज हम वो वाली पुट करेंगे। ठीक है, वो देख लेते हैं। बट सबसे पहले तो पाई को कट कर देते हैं। सिलेंडर का रेडियस कितना है 3 9 और हाइट निकालनी है h। स्फीयर के केस में 4/3 इंटू रेडियस कितना है इसका 3 का क्यूब 27 = 1/3। कोन का रेडियस कितना है 6 × 6, हाइट है 50। ठीक है, ये इतना होगा 3 9 3 2 तो ये कितना हो जाएगा, 9 को अगर हम कॉमन निकाल दे तो हो जाएगा h + 4 = कितना हो जाएगा 6 2 12 × 15, तो ये कितना जाएगा 3 3 3 5 3 4 which implies h + 4 = 20 which implies h = 16। तो हमारी हाइट कितनी आ गई सिलेंडर की 16 मीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स विल गिव मोर डिस्काउंट टू द कस्टमर। ओके, एक मिनट, विच विल गिव मोर डिस्काउंट टू द कस्टमर। अब सबसे पहले पता होना चाहिए कि डिस्काउंट निकलता कैसे। ठीक है, देखो डिस्काउंट हमने कहा था हम देते हैं मार्क्ड प्राइस पे और हमें मिल क्या जाता है, सेलिंग प्राइस मिल जाती है। यानी कि डिस्काउंट किस पे दिया मैंने, मार्क्ड प्राइस पे दिया। तो यानी कि जब कोई चीज़ फ्री मिल रही है ना, मैंने बोला 3 चीज़ फ्री मिल गई एंड 2, ठीक है,
मैंने बोला बाय 2 गेट 3 फ्री, ठीक है। तो जब हम बाय करते हैं ना तो मार्क्ड प्राइस तो सबका लग रहा है, ठीक है। तो मार्क्ड प्राइस तो किन लग रहा है, 5 चीज़ों का लग रहा है, लेकिन फ्री कितने मिले हैं, 3। तो इसलिए हम कह देते हैं कि जो हमारा डिस्काउंट होता है ना वो होता है एक तरह से फ्री आइटम्स डिवाइडेड बाय फ्री प्लस पेड आइटम्स। और जब हम इसको क्वेश्चंस के अंदर यूज करते हैं ना, जहाँ पे जैसे हम फॉर एग्जांपल जब हम बोलते हैं कि 1/8 यानी 12.5% का प्रॉफिट होता है, तो हम बोलते हैं ये हमारा सीपी होता है, ये हमारा प्रॉफिट होता है, तो हम एसपी बाय सीपी को लिख देते हैं 9/8। तो उसी तरीके से अगर मैंने बोला कि 3 का मुझे डिस्काउंट मिला, 5 का मेरे को क्या मिला, मार्क प्राइस मिला, तो इसका एसपी बाय एमपी वाला रेशियो हमारा हो जाता है 2/5, ठीक है। यानी कि इसको हम बोल देते हैं पेड अपॉन फ्री प्लस पेड। पेड क्या शो करते हैं मेरे को, सेलिंग प्राइस, फ्री प्लस पेड मिला के क्या शो करते हैं, टोटल मार्क प्राइस जितना लगा होगा, ठीक है। तो डिस्काउंट अगर हमें निकालना है तो वो क्या होता है, फ्री आइटम्स डिवाइडेड बाय फ्री प्लस पेड आइटम्स, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्कीम ए में वो कह रहा है कि 10 आइटम्स फ्री मिले जब उसने 19 परचेज किया, यानी 10 आइटम्स फ्री मिली और मार्क्ड प्राइस कितने आइटम्स का है, 29 आइटम्स का। तो ये क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, यानी कि 1000 अपॉन 29, तो कितना हो जाएगा 87, एंड अगेन किस पे जाएगा, ये 33 पे ही जाएगा। नहीं, जस्ट अ सेकेंड, वेयर डिड द पेन गो। ऑलराइट गाइस, हम क्या कर रहे थे, 1000/29 कर रहे थे, हम सॉरी मैंने छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। ये यहाँ पर हो जाएगा 34, लेट मी इरेज इट, ये कुछ होगा 34 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। ओ हो, ये क्या हो गया, ठीक है, यहाँ कर रहे थे हम, चले, ये हुआ 34 पॉइंट समथिंग है। अब सेकंड स्कीम बी कहती है 12 आइटम्स फ्री और बाय कितने की है, 20, यानी कि मार्क प्राइस कितने का हो रहा है, 20 + 12 32 का, 4 2s 4 8 4 3s 4 8s, यानी कि 3/8। तो इस केस में कितना है, 37.5% का डिस्काउंट है। तो कस्टमर को मोर डिस्काउंट क्या होगा, बी क्वेश्चन में होगा। अब ध्यान रखना, कई बार इसमें ये होता है कि मोर डिस्काउंट टू कस्टमर की जगह वो पूछता है मोर बेनिफिट टू द रिटेलर या फिर टू द सेलर। मतलब वो ये नहीं पूछता है कस्टमर को डिस्काउंट किस में ज़्यादा मिल रहा है, वो ये पूछता है कि सेलर को बेनिफिट किस में ज़्यादा होगा। लेकिन हम गलती से कई बार उसमें भी डिस्काउंट कितना ज़्यादा है वो बोले मार्क कर देते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है एक लाइन है y = mx + c जो पास करती है 5,3 एक पॉइंट से। ये जो पॉइंट होता है x, y फॉर्म का होता है। वो कहते हैं इफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ द c। इसके लिए छोटी सी बात आपको पता होना चाहिए कि y = mx + 3 क्या होती है, एक लाइन की इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है, जहाँ पर m को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। m क्या होता है, लाइन का स्लोप होता है। तो उसने m कितना बता दिया, 1 बता दिया, तो y = कितना हो गया, m की जगह 1 लिखा तो x + c। अब उसने c की वैल्यू बता दो, x को कितना लिख दोगे, 5 लिख दोगे, y 3 है, = 5 + c, 3 = 5 + c। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी -2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, -2 हो गया, ठीक है। सो दैट वॉज इट फ्रॉम माई साइड गाइज। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, कुछ भी डाउट्स है, कोई भी फीडबैक है कि वीडियो कैसी थी, सारे क्वेश्चन समझ में आए या नहीं, तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। एंड अगर आप अभी यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे तो जो रिसेंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स है जिन पे आजकल एसएससी एक्चुअल में इन डेप्थ कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उन पे वीडियोस बनाई गई हैं। तो प्लीज़ जाके उन वीडियोस को भी जरूर देखें एंड अपना फीडबैक दें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वो भी जरूर जाके सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।